हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन हीलिंग बाय सरबजीत। मैं हूं आपकी फ्रेंड एंड टैरो रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड आकाशिक रीडर, लामा फेरा हीलर सरबजीत कौर। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है आपकी वीकली गाइडेंस। सबसे पहले हम निकालेंगे आपकी जनरल थीम कि इस वीक की क्या थीम होने वाली है कलेक्टिव आप सबके लिए। उसके बाद हम एक एक करके आपकी वीकली लव गाइडेंस, वीकली करियर गाइडेंस, इस तरीके से हम एक एक करके गाइडेंस निकालेंगे आपके लिए, ठीक है। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको हर एस्पेक्ट से आपको गाइडेंस मिल सके। एंड सभी गाइडेंस को मैंने स्प्लिट करके नीचे टाइमिंग्स दे दी हैं ताकि आपको जिस गाइडेंस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है आप वो गाइडेंस पहले देख सकें। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी, इस रीडिंग की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकें। एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सो थीम ऑफ द वीक जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, तो इस वीक की थीम है वॉयज। यू आर अबाउट टू एम्बार्क ऑन अ जर्नी। एक सफ़र की शुरुआत होने जा रही है आपके जीवन में। ये सफ़र भौतिक संसार में भी हो सकता है कि किसी सफ़र पर जाओ, ट्रैवलिंग पर जाओ, किसी नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, या फिर किसी ट्रिप पर जा सकते हो। इसके अलावा एक ट्रिप आपकी इनर ट्रिप भी हो सकती है। कि आपको कुछ रियलिटी चेक्स मिलें, एक ट्रिप जो आपके सोल को पहचानने के लिए हो, एक ऐसी ट्रिप जिससे कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकें, खुद का आंकलन कर सकें, बैक टू बैक चीज़ों को इंटरकनेक्ट करते हुए आप जो भी गुत्थियाँ आपके मन में थी उन्हें सुलझा सकें। बट डेफिनेटली देयर इज़ गोइंग टू हैपन अ ट्रिप in your life, because इस वीक की थीम है वॉयज एंड बी रेडी फॉर सम अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। तो कमर कस लीजिए, कुछ एक्सपेक्टेड भी होने वाला है। हो सकता है आपने कुछ प्लान किया हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आप तक पहुँचें, आपको एक्सपीरियंस करने को मिले। सो सकारात्मकता के साथ इस वीक की शुरुआत करें, क्योंकि इस वीक से एक नई जर्नी की शुरुआत डेफिनेटली होने जा रही है। ओके, सो अब हम बात करते हैं, टैरो कार्ड से निकालते हैं कि आपके लिए इस वीक की जनरल गाइडेंस। सबसे पहले हम जनरल गाइडेंस निकालते हैं ऑल ओवर ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा एंड इस हफ्ते में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या करना ज़रूरी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम। What is the general guidance for you for upcoming week? Okay. ओके, सो जनरल गाइडेंस आपके लिए इस हफ्ते में ये है दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर लॉजिक्स। इस हफ्ते में आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखकर अपने लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल करना है। देयर आर गोइंग टू बी सम कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड यू। कुछ मतभेद हो सकते हैं आपके लोगों को लेकर। ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको पसंद ना आ रहा हो,
कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, जिनके चलते आपका मन भर जाएगा चीज़ों से। आपको लगेगा कि नहीं हो गया। हो सकता है कि जो चीज़ें आपने खुद, जो संसार आपने खुद अपनी मेहनत से बसाया हो, वो संसार आप छोड़ के जाना चाह रहे हो कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मुझे ये नहीं करना है, मेरा हो गया, अब बस मैं और नहीं झेल सकता है। एंड जैसे आप तंग आ चुके हो, मन भर गया हो चीज़ों से कि अब मुझे यहाँ से जाना है, बिकॉज ऑफ सम कॉन्फ्लिक्ट्स। इसीलिए आपके लिए गाइडेंस है कि यूज़ योर लॉजिकल माइंड, अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल कीजिए, फर्म रहिए एंड भावनाओं में बहकर इस हफ्ते काम नहीं चलेगा। इस हफ्ते आपको लॉजिकल होना पड़ेगा, फर्म होना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा चीज़ों में, बिकॉज देयर आर गोइंग टू हैपन सम कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपके आसपास हो सकते हैं, आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके घर परिवार में, फैमिली में, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपके खुद के अंदर के भी हो सकते हैं। आप खुद से भी सवाल कर सकते हैं, खुद भी कुछ चीज़ों में उलझ सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों के जवाब आपको नहीं मिल रहे हो, आप ढूंढ रहे हो अपने अंदर ही। हो सकता है वो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके खुद के साथ भी हों। सो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कॉन्कर करने के लिए आपको आपके लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लॉजिक्स लगाते लगाते आप रूथलेस ना हो जाएं। अगर आप किसी के सामने अपनी बात रख रहे हैं तो उसे प्यार से और इस तरीके से रखिए कि सामने वाले की ईगो भी हर्ट ना हो, चीज़ें भी ना बिगड़ें। बिकॉज हो सकता है कि लॉजिक लगाते लगाते आप रूथलेस हो जाएं, रूड बिहेव कर लें, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स बन रहे थे वो और तेज़ी से बनने शुरू हों, वो उनमें उनको और बढ़ावा मिले। तो हमें ये भी नहीं करना है। लॉजिक्स तो लगाने हैं, लेकिन प्यार से अपनी बात रखनी है, और ऐसे चीज़ों को छोड़कर नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है चीज़ों को छोड़कर, बिकॉज ये थोड़े समय का ही है। ये समय का प्रवाह है जो कि निकल जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। थोड़े समय का है, रुकिए, सोचिए, विचार कीजिए, सिचुएशन को लॉजिक से, समझदारी से हैंडल कीजिए और आगे बढ़िए। चीज़ों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज द वीकली जनरल गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू। अब हम निकालते हैं लव गाइडेंस फॉर यू इस हफ्ते के लिए, आपके लिए लव गाइडेंस। Love guidance for all of you for upcoming week. One more time. Okay. ओके, सो इस हफ्ते आपके लिए लव गाइडेंस ये है कि आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैनेज करते करते, बैलेंस बनाते बनाते आप बहुत ओवरबर्डन्ड हुए जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ अकेले ही हैंडल कर रहे हैं, सिंगल हैंडेडली।
in terms of love, in terms of relationships. Because यहाँ पर मुझे आप अकेले ही काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अकेले ही एफर्ट्स डालते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए आप बहुत ओवरबर्डन्ड हो रहे हैं, बहुत ओवर, क्योंकि खुद जगल कर रहे हैं, खुद चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी सब संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन चीज़ें आप मैनेज तो कर पा रहे हो, नो डाउट, बिल्कुल मैनेज कर पा रहे हो, लेकिन उसकी वजह से बर्डन भी बहुत क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर बहुत बर्डन क्रिएट हो रहा है, और उस बर्डन को लेकर चलते जा रहे हो, जिसकी वजह से कि बहुत लंबा रास्ता नहीं तय हो पा रहा है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शुरुआत हो सकती है एक नए सफ़र की, एक नए रिलेशनशिप की, जहाँ पर कि अभी शुरुआत ही है। फीलिंग्स दोनों तरफ से हैं, इमोशंस दोनों तरफ से हैं, डेटिंग पीरियड शुरू हो चुका है, लेकिन इमोशंस तो दोनों तरफ से ज़रूर है, लेकिन एफर्ट्स आप खुद अकेले कर रहे हैं। गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको एक चाहिए कि कोई आपकी मदद करे चीज़ों में। मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगी कि अगर आपसे इतनी चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही, इतना कुछ आप संभाल रहे हो, तो प्लीज़ चीज़ों को डेलीगेट कीजिए, चीज़ों को ट्रांसफ़र कीजिए। जो आपके काम कोई और कर सकता है, आपका सबॉर्डिनेट कर सकता है, कोई काम जो आपका फ्रेंड, रिलेटिव कोई और कर सकता है, जिसको आप डेलीगेट कर सकते हैं, प्लीज़ कीजिए, हेल्प लीजिए, ताकि आप अपनी इमोशनल लाइफ पे, अपनी लव लाइफ पर भी ध्यान दे सकें। आप अपने पार्टनर को इस चीज़ का एहसास दिला सकें कि दोनों को मिलकर एक जगह पर चलना है, दोनों को मिलकर साथ में चलना है, ताकि आप दोनों साथ में चल सकें। बिकॉज़ यहाँ आप अकेले ही मुझे जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ से ओवरबर्डन्ड, ये भी कर रहा हूँ, यहाँ भी एफर्ट्स डाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। उस वजह से चीज़ें बहुत इम्बैलेंस हो रही हैं, बहुत ओवरबर्डन्ड हो रही हैं। यू नीड सम हेल्प, यू नीड टू डेलीगेट योर टास्क। ओके, तो अब हम देखते हैं आपकी करियर गाइडेंस आने वाले वीक के लिए। व्हाट इज़ द करियर गाइडेंस फॉर अपकमिंग वीक फॉर ऑल ऑफ यू? ओके, दो कार्ड है क्या? नहीं, एक ही, ठीक है। ओके, so career guidance for all of you is that you have all the resources. आपके पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं चीज़ों पर काम करने के लिए, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए, बट स्टिल आप वही ओल्ड पैटर्न रिपीट करते जा रहे हो, जिसकी वजह से चीज़ें एक जगह पे स्टक हैं। You have to bring some changes in your pattern. कुछ चेंजेस लाइए, कुछ ऐसा जो कि आप
जिससे कि ये साइकिल ब्रेक हो सके और चीज़ें आगे बढ़ सकें। बिकॉज सभी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो यू हैव टू ब्रिंग सम चेंजेस, यू नीड टू ब्रिंग सम चेंजेस, समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड। You are the leader at your workplace, and people appreciate your work. Your co-workers loves to do what you delegate to them. आपके को-वर्कर्स को बहुत पसंद है कि आप जो उन्हें काम देते हो, जो आप उनके साथ काम करते हो, उनको आपके साथ काम करना बहुत पसंद है। सो आप उन्हें काम डेलीगेट कीजिए, वो बिल्कुल आपकी बात मानेंगे, बिल्कुल आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। सो अपनी टीम के साथ मिलकर काम कीजिए। बिकॉज सभी रिसोर्सेज आपने अकेले ही हैंडल कर रखे हैं। चीज़ों को डेलीगेट कीजिए, आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा, लोग आपकी बात मानेंगे, आपके साथ काम करेंगे, आपका काम बंटेगा और पूरा भी होगा। आप बहुत इनसिक्योर हो रहे हो अपने काम को लेकर, अपने करियर मैटर्स को लेकर, और खुद ही अपनी बनाई सेल्फ इम्पोज बाउंड्रीज में, अपनी ही बनाई बाउंड्रीज में आप उलझे हुए हो, आप बंधे हुए हो उन बाउंड्रीज में। बिकॉज आप देख ही नहीं पा रहे हो चीज़ों से बाहर, वही पैटर्न इसीलिए तो रिपीट होते जा रहा है। बिकॉज आप चीज़ों के बाहर नहीं देख पा रहे हो, उन्हीं के बीच में उलझ रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, इसलिए पैटर्न ब्रेक नहीं हो रहे, उस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। सो यू हैव टू break your self-imposed boundaries. You have to come out of your insecurities, delegate some work to your subordinates, bring some changes, and utilize your resources. You have everything, every beautiful thing which can bring changes in your career. So make the efforts, bring some changes, एंड अपने करियर में आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। इस हफ्ते में आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे और क्या गाइडेंस है आपके लिए फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। अगेन आपकी वो ओवरबर्डन जो है वो आपके फाइनेंसेस को भी अफेक्ट कर रही है। इस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं जीवन में। यू हैव टू कम आउट ऑफ दोज ओवरबर्डन्ड इमोशंस। आपको अपनी लाइफ में आने वाले हफ्ते में आपके फाइनेंसेस को लेकर कुछ डिसीजंस लेने होंगे, जिसकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपकी टीम बनेंगी। हो सकता है आप किसी गुरु के अंडर काम करें। बहुत निराश हो आप अपने फाइनेंसेस को लेकर, आप खुश नहीं हो आपके फाइनेंसेस को लेकर। You have to make some decisions. You have to make some actions
इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, तभी आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। टेक सम गाइडेंस फ्रॉम योर मेंटोर। जो भी इंसान, जिससे भी आपको लगता है कि आपको एक समझदारी भरी गाइडेंस मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, प्लीज़ उनसे गाइडेंस लीजिए। ऐसे बैठ के परेशान रहने से कुछ नहीं होगा। देयर इज़ समथिंग कमिंग टू यू, देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग कमिंग टू यू। यूनिवर्स आपको कुछ ला के दे रहा है, आप उस चीज़ का ध्यान दीजिए। मेक सम चेंजेस, टेक सम गाइडेंस एंड वर्क ऑन योर फाइनेंसेस। ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए इस वीक की स्टडी गाइडेंस कैसी रहेगी इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़। कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक और क्या है उसके लिए गाइडेंस। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी तैयारी अभी बहुत कच्ची है। कोई नई स्किल आप सीखने जा रहे हैं, कुछ नई स्किल आप लर्न कर रहे हैं, लेकिन अभी आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। इस हफ्ते में भी आप बहुत पेन में हो, बहुत डिससेटिस्फाइड हो अपनी प्रिपरेशन से, अपनी परफॉर्मेंस से। लेकिन साथ ही साथ आपकी तैयारी आप बहुत स्पीड ला रहे हैं इस आने वाले हफ्ते में, कि भले ही मेरी अभी शुरुआत है, भले ही मैं अभी चीज़ें सीखनी शुरू की हैं, लेकिन मैं अब से स्पीड पकड़ूंगा और तेज़ी से चीज़ों पर काम करना शुरू करूंगा, बहुत तेज़ी से चीज़ों को लर्न करना शुरू करूंगा। अब एक के बाद एक चीज़ें जंप मत कीजिए कि ये भी कर लिया, वो भी करे, थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया। ऐसी चीज़ें बिगड़ेंगी, ऐसे नहीं करना है आपको। यू हैव टू स्टिक टू वन थिंग। एक चीज़ को पकड़िए, उसके ऊपर जोर डालिए, उसके ऊपर अच्छे से काम कीजिए, एकदम इत्मीनान से, आराम से उस चीज़ की गहराई में जाकर उस चीज़ को पूरे तरीके से समझिए। अभी आपकी तैयारी ज़रूर कच्ची है, लेकिन आप आने वाले समय में अपनी तैयारी को बिल्कुल एकदम पक्का करने वाले हैं। बिकॉज इस हफ्ते से आपकी तैयारी जो है स्पीड पकड़ने वाली है। देयर इज एक स्पीड आने वाली है आपकी तैयारी में। सो या कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, बिकॉज आगे आपकी तैयारी और बेहतर होने वाली है। निराश नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है आने वाले समय में। ओके फ्रेंड्स, सो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपने इस वीडियो के साथ रेजोनेट ज़रूर किया होगा। मेरी गाइडेंस, मेरी रीडिंग आपके ज़रूर किसी न किसी काम आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपने किस पार्ट से सबसे ज़्यादा रेजोनेट कीजिए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए या रेकी हीलिंग चाहिए तो आप मेरे चैनल पर मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे पर्सनलाइज रीडिंग्स और हीलिंग्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय।